और जैसा कि आप लोग को पता है कि तीनों ही किताबों में मेरी रचनाएं हैं और जिसकी शुरुआत हुई जानकी की डायरी से। और जानकी की डायरी में पहली बार मेरी रचना प्रकाशित हुई। और जैसा कि बीना जी ने बताया कि प्रेरणा मिली हमें इनसे, तो इससे पहले मैं ट्रेनिंग में गई थी। चहक का ट्रेनिंग चल रहा था जिला में, तो वहाँ मैंने देखा ट्रेनिंग, और चहक से संबंधित मैंने एक कविता लिखी, लेकिन उसको मैंने बोला पता नहीं कैसा है नहीं है, उसको मैंने ठंडे बस्ते में रख दिया कि पढ़ने लायक है कि नहीं है, क्या है। इसके बाद जानकी की डायरी की शुरुआत हुई। प्रियंका जी ने कहा कि हम लोग सारी महिलाएं मिलकर जानकी की डायरी एक सीतामढ़ी की शिक्षिकाएं मिलकर लिखते हैं। तो मैंने कहा चलिए। तो पहली बार मैंने और हमारी कई साथियों ने, कई शिक्षिका बहनों ने अपने अपने मन का जो कोई अच्छी भावनाएं, किसी का जो कष्ट था, किसी ने अपना अनुभव को साझा किया और जानकी की डायरी बनके तैयार हो गई। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग विनय सर का था और ललित सर का भी था। तो इनके सानिध्य में हम लोगों ने ये किया। और जब जानकी की डायरी का लोकार्पण हुआ था तो विनय सर ने कहा था, मुझे याद है, कि आप लोग हर साल एक पुस्तक निकालिए। तो सर उसी पर हम लोग चल रहे हैं अभी, फिर तीसरी पुस्तक निकाली। तो की बात मुझे याद है। तो उसके बाद भी हमने लिखना शुरू किया। इसके बाद मैं जानकी की डायरी के बाद मैं ई शिक्षा पत्रिका से जुड़ी। प्रियंका जी ने कहा कि मैंने देखा इनका बहुत अच्छा ये था, बोली कि आप भी इसमें सहयोग कीजिए। तो मैंने इस शिक्षा पत्रिका में खुद भी अपने आर्टिकल्स छोटे मोटे डाले। इसके बाद मैंने इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे विद्यालय में हुआ अपने बच्चों में, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के बनाए टूटे फूटे चित्र, जो वर्ग 1, 2, 3 के बच्चे बनाते हैं, जैसा भी यारा तिरछा जो भी बनाते हैं, उनको मैंने इनकी पत्रिका में डलवाना शुरू किया। उसके बाद उनके जो कला में उसके बाद सुधार आने लगा। फिर हमारे बच्चों ने कभी कभी कविताएं भी छोटी छोटी, जब मैंने कहा गुलाब पे लिखो, तो कैसे लिखे मैम? बोले गुलाब कैसा होता है उसको देखो और लिखो कि क्या है, गुलाब रेड है, उसमें कांटा है, क्या है। तो बच्चों ने ऐसे करके 50 कविताएं भी, तोता पे लिखो, मतलब जिसपे तुम्हें अच्छा लगता है। तो हमारे बच्चों ने कविताएं भी लिखना शुरू किया। इसके बाद मैंने अपने विद्यालय के बच्चों को उसमें उसके लिए प्रेरित किया। फिर मैंने अगल बगल के विद्यालय के और शिक्षकों को भी इस शिक्षा में अपने प्रकाशन देने के लिए मैंने संगीता जी को कहा, नाविका जी को कहा, और भी कई मेरे साथी थे, उनको कहा कि आप लोग भी अपनी रचनाएं इसमें दीजिए, और इसके लिए प्रेरित किया। इसके बाद अम्मा आई, तो अम्मा में भी मैंने सहयोग किया। जब शिक्षकों की कलम के बाद थोड़ा प्रियंका जी भी व्यस्त हो गई, तो मैंने और संगीता जी ने एक दिन आपस में चर्चा की कि सर बोले कि चलिए एक एक किताब, तो इस साल भी हमारी किताब एक निकलनी चाहिए। तो हम दोनों ने इनको पुश करना शुरू किया। तो ये कुछ दिन तो शांत रही, फिर मैं 2 दिन 4 दिन के बाद फिर उनको कॉल करती, निकालना नहीं है किताब? बोले कि इस बार नहीं, इस बार आप लोग कीजिए। बोले ठीक है, शुरुआत हम लोग करेंगे, लेकिन आप इसका आप ही की देख रेख में। तो फिर हम लोगों ने अम्मा की भी शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद शुरुआत हुई, और आज आप लोग के सामने है कि हमारी बहुत सारी शिक्षिका बहनों को लिखने का मौका मिला। उनके आत्मविश्वास में एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई। और आगे इसके बाद तो मुझे लगता है कि अगली जो किताब होगी उसमें और भी इजाफा होगा। हमारे पुरुष शिक्षक भी, हमारी महिलाएं भी, और जो शिक्षा से नहीं जुड़े हैं, शिक्षा विभाग से नहीं जुड़े हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। और इसके लिए मैं प्रियंका जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।